होमसिक लगता है स्टार्टिंग में। प्रेफर्ड कॉलेज था वो मिल रहा नहीं था। इनिशियली तो बहुत स्कैरी लगता है कि अरे सब नई चीज़ें हैं। सोचा भी नहीं था कि अब्रॉड कभी कर पाएंगे हम। काफ़ी एंशियस थी मैं स्टार्टिंग में। तो मैं अपने पेरेंट्स से एक दो दिन तक बात नहीं कर पाई कि फेस्टिवल्स में नहीं जा पा रहे या फिर हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। एंड में कोई एडमिशन नहीं होता है वहाँ पे एग्जैक्टली। Hello everyone, this is Sania Bhora and I again welcome you to the podcast series of Future Doctor Education Services जहाँ हम MBBS ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम अब्रॉड इनकी उनसे लाइफ जर्नी और एक्साइटिंग मोमेंट के बारे में जानते हैं और उसी लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर गायत्री रामसखा। सो हेलो डॉक्टर गायत्री रामसखा, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, आप कैसे हो? हम भी ठीक है। सो हम हमें पता है कि डॉक्टर ये टाइटल वेरी प्रेस्टिजियस है और इसको अचीव करने के लिए पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है और बहुत डेडिकेशन लगता है और सिंस आपने वो भी अचीव कर लिया है, सो हाउ आर यू फीलिंग? काफ़ी अकम्प्लिश्ड फील हो रहा है कि इतने सालों की मेहनत रंग लगे और मेरे पेरेंट्स काफ़ी प्राउड है। और ये जर्नी एक काफ़ी अच्छे मोड़ पे आई है अभी। तो देखते हैं आगे क्या होता सो जर्नी पे आए हैं तो हम आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आप हमसे कुछ आपके एक्साइटिंग मोमेंट या वहाँ पे गए हुए कुछ मोमेंट्स शेयर करना चाहेंगे जो आपको ऐसा लगता है कि भाई कि ऐसा फील हुआ आपको कि मैं अब्रॉड आ चुकी हूँ या मैं अलग जगह पे हूँ? है। जर्नी की बात करें तो फिर हम यहाँ से जब पापा ड्रॉप करने गए थे वहाँ पे एक कुछ टाइम के लिए गुड बाय कहना पड़ा था। और उसके बाद में जब मैं वहाँ के एयरपोर्ट पे पहुँची थी तब वहाँ पे मेरा एक सीन हो गया था कि सिम कार्ड जो है मेरा वो चल रहा नहीं था, जो हमें रिसीव किया गया था उसका कुछ इशू हो रहा था टेक्निकल। तो फिर उसमें मैं अपने पेरेंट्स से एक दो दिन तक बात नहीं कर पाई थी, कुछ भी इशू हो रहा था, मतलब मेरा फ़ोन का इशू था आई गेस। तो फिर उसमें यूजुअली ऐसा मेरे फ्रेंड्स भी बातें करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो फिर मुझे ऐसे बुरा लग रहा था कि मैं नहीं घर पे बात कर पा रही हूँ। तो फिर लाइक जब हम हॉस्टल में सेटल हुए एक दो दिन बाद, सब सामान आ गया, सब हॉस्टल रूम्स अलॉट हो गए। उसके बाद में जो मेरे रूममेट्स थे उनसे मैंने पूछा कि मुझे घर पे बात करनी है, मिल जाएगा क्या फ़ोन? तो उसके बाद में मिला एंड जब डायल किया पहली बारी तो फिर 2 दिन बाद बात करी तो मैं फ़ोन उठाते ही रोने लगी थी कि भाई बहुत ऐसे होमसिक फ़ील हो रहा था और कुछ भी कनेक्शन नहीं था 2 दिन। तो फिर काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। सो अभी आप बोल रहे हो कि स्टार्टिंग में आपको होमसिक फील हो रहा था बट आप उधर अभी 5-6 इयर्स के लिए थे। सो आपने वैसे कैसे कोप अप किया वो सब? ऐसे यूजुअली तो होमसिक लगता है स्टार्टिंग में, जैसे थोड़ा अक्लेमेटाइज़ होने में टाइम लगता है, थोड़ा-सा फ्रेंड्स बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा एनवायरनमेंट इश्यूज़ होते हैं। बट देन इवेंचुअली मुझे जितना लगा था कि आउट ऑफ द प्लेस होगा, बट ऐसा नहीं था। काफ़ी फ्रेंड्स मिले। फिर जो हमारा हॉस्टल था वो भी काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, सारे इंडियंस ही थे वहाँ पे, जितने भी फ्रेंडली था? स्टूडेंट्स थे, हाँ, अच्छा फ्रेंडली मोमेंट थे। था। मैं मतलब खाना सब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बनाया होता है, ऐसे लग रहा नहीं था कि आउट ऑफ प्लेस हूँ मैं या फिर ऐसे अलग ही कोई जगह आ गई हो, कोई बैरियर क्रिएट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हॉस्टल हमारा 3 साल हम लोग कंपलसरी है, तो 3 साल हम लोग हॉस्टल में थे। उसके बाद में हम फ्लैट ले लिया था हमने बाहर। और तो फिर 3 साल बहुत सारी मेमोरीज बनाए हॉस्टल में। और काफ़ी मस्ती भी की है, पढ़ाई भी की है। सो आप अभी कह रहे हैं कि आपने 3 साल बाद फ्लैट ले लिया था अपने लिए। हम्म। तो फ्लैट रहना मतलब आपको अलग रहना जहाँ पे आपको खुद के लिए फूड वगैरह और इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है, आपके हम्म। बिल्स वगैरह सब आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। हम्म। और जैसे हम अभी इंडिया में रहते हैं तो भी अब इंडिया से एक फैमिली का पेरेंट का शेल्टर रहता है कि वो हम्म। एकदम वही सब मैनेज करते हैं हमारे बैंक्स के हम्म। हाउस का जो भी बिल्स वगैरह रहते हैं, तो हमको पता नहीं रहता है। बट हम्म। सिंस अगर आप बोल रहे हो कि आपने वहाँ से फ्लाइट लिया वो लिया तो आपको ऐसा इंडिपेंडेंट अलग सा फील कर रहे हाँ। होंगे। सो क्या डिफरेंस था जब आप यहाँ से गए और जब वहाँ रहने लगे और फिर आप रिटर्न आए, तो ऐसा क्या डिफरेंस हुआ कि जो गायत्री यहाँ से गई थी और जो रिटर्न आई? मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि हमेशा पापा रहते हैं या मम्मी रहती है कहीं पे भी हम जाते हैं। तो फिर बट वहाँ जब फ्लाइट पे मैं तो पहली बार ही बैठी थी, तो फिर ऐसा लग रहा था कि एक बबल में से बाहर निकले हम। हम्म। और एक ऐसा प्रोटेक्टिव जो शील्ड हमारे पेरेंट्स क्रिएट करके रखते हैं उससे थोड़ा हम निकल रहे हैं। तो फिर इनिशियली तो बहुत स्कैरी लगता है कि अरे सब नई चीज़ें हैं और हम कैसे करेंगे मैनेज आगे का। बट देन जैसे जैसे टाइम गया
लोगों ने काफ़ी एक्सेप्ट और ऐसे एक इन्वायरमेंट बनाया कि जहाँ पे हम होम सिक ना फील करें, थोड़ा और ऐसे फ्रेंडली होता है ऐसे सारा सिचुएशन। अभी आप बोल रहे हो कि हॉस्टल मतलब बाहर रूम में रह रहे थे तो आपको ऑब्वियसली ग्रोसरीज वगैरह के लिए बाहर जाना पड़ता होगा, और आप दूसरे कंट्री में थे तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का भी एक इशू हो सकता है। हाँ। सो आपने आपको वो ऐसा इश्यूज आया कि आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है स्टार्टिंग में, कोप अप नहीं कर पा रहे हो उनके लैंग्वेज से? स्टार्टिंग में तो मतलब मोस्टली जनों को लैंग्वेज नहीं आती, यहाँ पे किर्गिज होता है और रशियन दोनों चलता है। तो हम फर्स्ट ईयर में तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं रशियन और किर्गिज, हमें सिखाया जाता है। बट इनिशियली थोड़ा लैंग्वेज बैरियर रहता है, बट देन इतने सारे वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं कि वहाँ पे जो लोकल्स है वो भी समझ जाते हैं हमारी बात, तो ऐसा कुछ एकदम बड़ा लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है। और हम सब लाइक इवेंचुअली सीख ही जाते हैं और जो लैंग्वेज। फर्स्ट ईयर में बोले कि लैंग्वेज था तो ऐसा कंपलसरी फोर्स करते थे या आपको फिर, या प्रोफेसर वगैरह साथ भी फोर्स करना, या लैंग्वेज बैरियर के या कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है प्रोफेसर से, ऐसा कुछ प्रॉब्लम? नहीं नहीं, बहुत हेल्पफुल थे ये सब चीज़ों में कि मतलब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे कि बच्चे नए हैं और हम्म। उनको ये लैंग्वेज सिखानी है। और मतलब पेशेंट हो या फिर कोई टीचर हो या फिर लोकल्स भी हो, तो डेली इसके लिए भी लगता है हमें लैंग्वेज, तो फिर उस हिसाब से वो एकदम पेशेंटली हमको सारी लैंग्वेजेस सिखाने के, रशियन और किर्गिज दोनों। हम्म। अभी आप बोल ही रहे थे कि होम सिकनेस फील हो रहा था आपको, एंड आप फिर पीजी में रहे, फिर एमबीबीएस ऑब्वियसली बहुत बड़ी डिग्री, बहुत टाइम लगता है वो डिग्री के, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है उस डिग्री का। सो आप उधर बहुत टाइम के लिए थे, तो अभी इंडियंस का भी ऐसा रहता है कि हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम मिस करते हैं, जैसे आपको ऐसे पेरेंट्स का मिस हो गया था 2 दिन में आप ऐसे इमोशनल हो गए थे। सो इतने साल तक बिना फेस्टिवल्स के, बिना पेरेंट्स के, तो आपको ऐसा लोनली फील या कुछ ऐसा लग रहा है कि मिस कर रहे हैं कि क्यों है इधर, या अकेला फील हो रहा है, ऐसा कोई मोमेंट आया तो आपने कैसे उसको संभाला? लोनली तो फील हुआ नहीं उतना, ऑफ कोर्स होम सिक फील होता है कि घर की याद आती है, बट हम्म। देन दोस्त और टीचर्स और अमित सर भी आते ही थे हमें, जब भी कभी ओकेजन होता था, फेस्टिवल होता था, सर ट्राई करते थे हम हमेशा हमारे साथ रहे। आपने बोला अभी फेस्टिवल होता था, तो फेस्टिवल होता था मतलब हम लोग इंडिया के फेस्टिवल्स भी वहाँ पे हाँ सेलिब्रेट वहाँ वगैरह? पे पहले तो कम था, बट अभी अभी तो काफ़ी बढ़ गया। मतलब होली पार्टीज होती है, दिवाली पार्टीज होती है, और ऐसे छोटे छोटे जो बर्थडेज होते हैं कोई से भी भगवान जी के जो भी, तो फिर वो उस हिसाब से सब लोग ओकेजनली मिलके हम लोग सेलिब्रेट सेलिब्रेट करते करते हैं। थे। हाँ, दिवाली हो गया, दशहरा हो दिवाली गया। पार्टी होगा, होली पार्टी, क्रिसमस से लेके न्यू ईयर से लेके सारी चीजें सब सब सेलिब्रेट करते हैं वहाँ। ऑल्सो वहाँ पे सब बच्चे ऑर्गेनाइज करते थे, और उसमें ऐसा लगता है कि मतलब ये जब फेस्टिवल्स इतने मनाते हैं तो ऐसा लगता है कि होम से कितना मतलब ऐसे भले हम दूर हैं बट ऐसे सारी कमियां पूरी हो जा रही है कहीं ना कहीं, और ऐसे काफी फुलफिल लगता था कि ऐसे लेफ्ट आउट नहीं फील हो रहा है कि फेस्टिवल्स में नहीं जा पा रहे या फिर हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। सिंस हमें पता है आपने एफएमजी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, विच इज़ रियली प्राउड थिंग, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने एफएमजी की तैयारी कैसे की, मतलब अभी वहाँ के भी एकेडमिक्स का वो होगा और उसके साथ साथ आपको एफएमजी के एग्जाम की तैयारी भी करनी फॉर लाइसेंस, मतलब आपको इंडिया रिटर्न आना है, तो आपने वो एक साथ कैसे मैनेज किया? जो सिलेबस है वो तो सेम ही है दोनों भी जो भी है। बस इतना है जैसे प्रोफेसर्स हमारी मतलब हमारे एमसीक्यूज या फिर जो भी मटेरियल होता है वो देते हैं, तो वही सब हेल्प करता है एफएमजी में, ऐसा कुछ अलग सिलेबस नहीं है। नहीं, हाँ। सिंस पेरेंट्स की इधर मिसकंसेप्शन रहता है, मिसकंसेप्शन नहीं बोल सकते, वो तो रियलिटी है कि वहाँ पे जाके तुम्हें आके फिर लाइसेंस के लिए एक्स्ट्रा स्टडी करना पड़ेगा, तो फिर पेरेंट्स डरते हैं कि फिर एक्स्ट्रा एग्जाम देनी पड़ेगी, कितने एग्जाम्स हैं। सो वो एक क्लियर करने के लिए आपसे पूछा कि हाँ मतलब ऐसा कुछ अलग सिलेबस तो नहीं है, सेम ही है। बस इतना है कि एंड में यहाँ पे आके मतलब ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने में आपकी एग्ज़ाम होगी एफएमजी, तो उसके लिए आप या तो कोचिंग ले लो या घर पे पढ़ो या जो भी आपका सोर्स है, उसके बेसिस पे आप एफएमजी एग्ज़ाम दे दो, बट सिलेबस का कोई अलग सो नहीं। आपने कोचिंग वगैरह कुछ ली थी क्या? हाँ मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, और मैं घर पे ही पढ़ रही थी, फिर 6 महीने मैंने घर पे प्रिपेयर किया। सो इतना कोई बड़ा इशू नहीं आया था आप लोगों को? नहीं नहीं, मतलब ऐसे कुछ ये नहीं कि अलग ही एफर्ट लग रहा है, फ्लो में ही था सारा। ओके। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ये जो एमबीबीएस अब्रॉड करने का डिसीजन कैसे लिया, मतलब आपको कैसे पता चला कि एमबीबीएस अब्रॉड से भी हो सकता है? मतलब जब नीट क्रैक किया ऑब्वियसली बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हैं, सो तो आपको ये कैसे पता चला और आपको कैसे हेल्प हुई इसके थ्रू? जब नीट रिजल्ट आया था तो फिर जो मार्क्स मुझे आए थे उस हिसाब से जो मुझे प्रेफर्ड कॉलेज था वो मिल रहा नहीं था,
तो फिर मैं कुछ और ही स्ट्रीम चूज़ करने का सोच रही थी, बट देन पापा बोले कि अब्रॉड का हम ऑप्शन देखते हैं। तो फिर पापा ने कॉन्टैक्ट्स लगाए और फिर एक सीनियर के थ्रू हमें पता चला एफडीएस के बारे में। एंड फिर सर ने, फिर हम आए यहाँ पे बात की। तो फिर मैं तो थोड़ा कंफ्यूज ही थी कि मतलब अब्रॉड इतना पैसा लगेगा, इतने मतलब इतना सारा, मतलब सोचा भी नहीं था कि अब्रॉड कभी कर पाएंगे हम। बट फिर पापा ने इनिशिएट किया तो फिर मैं सोचा कि करते हैं। एंड फिर पापा ने बात की यहाँ पे सर से। सर ने काफ़ी अच्छे से मतलब बताया कि क्या स्ट्रक्चर है वहाँ का, क्या कैसा रहना करना है। तो फिर पापा को काफ़ी ऐसे एक ट्रस्ट बैठ गया था हाँ, कि और मतलब धीरे-धीरे सब। आपका डाउट भी क्लियर हो रहा था कि नहीं हाँ हो सकता है करके, जो हाँ। आपको डर था नीट के बाद तो का। इतने सारे कंफ्यूजन था वो सब पापा को क्लियर करके दिया था सर ने। हुँ। और ऐसे मतलब सर ऑन द वे भी, जितना भी जर्नी है हमारे फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक, तो पूरे टाइम सर कोई भी इश्यूज रहते थे तो फिर सर बताते थे हमें ओके। कि भले एकेडमिक हो, इमोशनल हो। सर वाज़ देयर ऑलवेज़। हाँ। सो हम जानना चाहेंगे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे होंगे, जिन्होंने अभी नीट क्रैक किया होगा, या फिर उनके रिजल्ट आए होंगे, या किसी के कम आए, किसी के ज़्यादा आए, किसी को अपना प्रेफरेंस कॉलेज नहीं मिल रहा होगा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स। सो उनके लिए आप क्या एक या वो सोच रहे होंगे कि प्राइवेट कॉलेज से कर ले या रिपीट करें नीट या अब्रॉड के लिए ट्राई करें, तो उनके लिए आप एक क्या बोल्ड एडवाइस देना चाहोगे? मेरा ऐसा मानना है कि अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी आपका नहीं हो पा रहा है, जो भी प्रेफरेंस कॉलेज मिल रहा है आपको मार्क्स के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो फिर आप अब्रॉड में इन्वेस्ट करो और फिर यू कम बैक स्ट्रोंगर। वैसे भी लाइक अभी तो हमने तो एफएमजी दी है, बट आगे जाके वो नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर अब चाहे बाहर से करो, इंडिया में ही करो, एग्ज़ाम तो सेम रहेगा। लाइसेंस के लिए वो एग्ज़ाम तो देनी है। पड़ेगी। तो फिर ऐसा कुछ बायस नहीं है कि बाहर से आए तो फिर एग्ज़ाम कर पाएंगे कि नहीं क्लियर। क्योंकि कुछ बच्चों का रहता है कि इतनी हार्ड एग्ज़ाम, ऐसा कुछ है नहीं। करने पे हो जाएगा। सिंस हमें पता है कि आप बोले कि अब्रॉड जाना बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपको प्रेफरेंस कॉलेज नहीं मिल रहा है आपके नीट के मार्क्स से, सिंस कंपटीशन इंडिया में बहुत है, और फिर अगर जिसको सच में सपना है बनने का कि एमबीबीएस डॉक्टर करना ही है और उनको प्रेफरेंस कॉलेज नहीं मिल रहा है, प्राइवेट यहाँ पे बहुत कॉस्टली है, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, तो उनके लिए बेटर रहेगा एमबीबीएस। अगर आपका एक है ना, तो अगर उसका प्रोसेस क्या है अभी, हम किसके थ्रू जाए, कंसल्टेंसी से बात करें या कोई एजेंट्स वगैरह का हेल्प लें? काफ़ी सारी कंसल्टेंसी एजेंट्स है जो स्टार्टिंग का सब एडमिशन और सब कुछ करवा लेते हैं आपसे, बट देन एंड में कोई एडमिशन नहीं होता है वहाँ पे एग्जैक्टली मतलब। तो फिर ऐसे फ्रॉड और स्कैम बहुत आजकल है। एंड मेरे पापा ने और हमने काफ़ी रिसर्च किया था ये एफडीएस के थ्रू आने से पहले। तो फिर एफडीएस ही काफ़ी ट्रस्टेड लगा। एंड इन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरा सारा एडमिशन प्रोसेस से लेके जितना भी डॉक्यूमेंटेशन था सब इन्होंने किया। हमने रिसर्च किया जो एफडीएस ट्रस्टेड था, तो फिर मैंने किया है, तो आपने आपके लिए लाइक। ईज़ी रहेगा। तो डॉक्टर गायत्री, हम आपके जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि अब यहाँ से जाकर वहाँ कैसा आप रहे, या कैसा आपको फील हुआ, या ऐसा आपको फील हुआ कि नहीं हम अलग जगह पे हैं, अलग अब्रॉड आ गए हैं, एक्साइटिंग था या ओवरवेलमिंग था, या आपको ऐसा एंजाइटी फील हो रहा था? जब हम यहाँ से दिल्ली गए थे, पापा छोड़ने आए थे एयरपोर्ट, और वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं कहीं दूर जा रही हूँ फ्लाइट से। तो फिर काफ़ी एंशियस थी मैं स्टार्टिंग में तो, बट देन ऐसा लगा कि नहीं कर लेंगे सर, क्योंकि हमारे साथ आए थे वहाँ पे। हम्म। और तो सर भी ऐसे मतलब सर मिले और फिर सर ने कंसोल किया कि हो जाएगा, ऐसे इतना इशू नहीं है वो। बट काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, एकदम नया है स्टार्टिंग सब में वो डर स्टार्टिंग। रहता है हाँ। जो अलग सिटी में, बट फिर राइट। आप कोप अप हाँ कर लिया कोप होगा अप। वहाँ से। मतलब स्टार्टिंग में ऐसे सब नया नया लगता है, ऐसा लगता है कि सब कर पाएंगे कि नहीं हम। और बट देन विद टाइम हम लोग फ्रेंड्स होते हैं और हर हर जगह के लोग आते हैं, एंड एक ऐसा एक फैमिली टाइप बन जाता है कि हम साथ में खा रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मतलब दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगता है कि हम धीरे धीरे सीख रहे सीख हैं। रहे हैं। और फर्स्ट के पहले 3 साल तो हम लोग हॉस्टल में ही थे, और उसके बाद में फिर हमने फ्लैट लिया था बाहर 2 साल के लिए। तो फिर मतलब हॉस्टल में तो मेस रहता था तो फिर खाना वहीं पे रहता था, बट हम फ्लैट पे रहने लगे तो फिर खाना खुद बनाओ।
और तो फिर हम अलग डिशेस बनाते थे, कभी कभी टाइम मिला तो गुलाब जामुन। मुझे तो खाना उतना बनाने आता नहीं था, बट फिर ऐसे दोस्त दोस्त मिलके सबने सीखा। हम कभी गुलाब जामुन बनाते थे, कभी ढोकला बनाते थे। तो फिर ऐसे जिसको नहीं आता था उसको भी खाना बनाने आने लग गया था वहाँ पे। और मुझे स्नो देखना काफी पसंद है, तो फिर वहाँ पे स्नो गिरती रहती थी, मैक्स टाइम तो स्नो रहती है, तो फिर काफी प्रिटी था। वाज रियली ग्रेट फॉर यू। सो आप बहुत मिस करते होंगे उस टाइम की बातें अगर मतलब वो जगह तो सुंदर है ही, बट ऐसे फ्रेंड्स और मेमोरीज ने उसको और ज्यादा टी बना प्रिटी दिया। बना दिया। सो डॉक्टर गायत्री रामसका, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपने हमारे लिए यहाँ पे इतना प्रीशियस टाइम दिया। इसके लिए हम फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विस से ये स्मॉल टोकन है। थैंक यू।